हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश में, जहां पर हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं। इसमें हम आपके लिए डेली एक अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अप्रोच और बेहतर हो सके। तो चलिए आज का सवाल पढ़ते हैं। आज का सवाल अपना कैलकुलस का है। एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऐसा तब है जब x इंटीजर नहीं है, और अगर x इंटीजर हो गया तो 1 मिलेगा। फिर एक gx डिफाइन है। gx क्या है? लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। यहाँ पे एक पूरा फंक्शन दिया हुआ है। हमें बताना है f ऑफ 2x का ग्राफ, gx का ग्राफ, g ऑफ gx का ग्राफ। ग्राफ बनाने के बाद बोला है डोमेन और रेंज बताओ इनका, और बोला है कि पीरियोडिक ये फंक्शन है कि नहीं, और अगर हैं तो इसका पीरियड बता दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें f ऑफ 2x का ग्राफ बनाना है, तो पहले हम f ऑफ 2x लिखेंगे। तो f ऑफ 2x क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू इंटीजर नहीं होनी चाहिए, और यहाँ क्या लिखा है? 2x अपना क्या होना चाहिए? इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अब हमें पता है कि नोट पॉइंट करके लिख देता हूँ कि अपना जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है वो क्या होता है? अपना फ्रैक्शनल x। तो उसी तरीके से यहाँ पे f ऑफ 2x क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल 2x। जब आपका 2x इंटीजर नहीं है और 2x यहाँ पे इंटीजर हो गया तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें पता है फ्रैक्शनल का ग्राफ कैसे बनता है। बस ये है कि फ्रैक्शनल के अंदर 2x इस बार लिखा है, तो जहाँ जहाँ 0 1 ये सब आता था उसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले ऐसे ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ऐसे। ठीक है, सबको पता होगा इसका हाईएस्ट वैल्यू यहाँ 1 तक जाता है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसने एक बात बोली है कि आपका ये जो पहले देखिए पॉइंट लिखता हूँ, ये 0 हो गया, ये 1 था तो 1/2 हो जाएगा, ये 2 था तो 1 हो जाएगा, ये 3 था तो 3/2 हो जाएगा, और ऐसे ही पीछे भी बना सकते हैं हम लोग। पीछे भी एक बना देता हूँ, चलिए, ये -1/2 हो जाएगा। देखिए जब x की वैल्यू 0 होगी तो 2x क्या होगा? 0 ही होगा, इंटीजर होगा, तो उस समय वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे वैल्यू होगी। ऐसे ही जब आप x की वैल्यू हाफ रखोगे तो 2x कितना आएगा? 1 आएगा। तो 2x 1 आ गया, मतलब इंटीजर हो गया, तो इंटीजर पे वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? 1। देखिए यहाँ सब वैल्यू आप पहुँचा देंगे। ठीक है, ऐसे ही पीछे भी ग्राफ बनता चला जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आपकी मिसिंग हो जाएगी। क्यों मिसिंग हो जाएगी? क्योंकि ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब -1/2, 0, हाफ, ये सब अगर आप रखेंगे x की वैल्यू, तो इन सब पे जो ये 2x है ये इंटीजर बन जाएगा, और जैसे ही 2x इंटीजर होता है अपना वैल्यू क्या है? 1, तो वहाँ पे वैल्यू मिसिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ग्राफ बना दिया किसका? f ऑफ 2x का। ठीक है, अब हमें चाहिए gx का ग्राफ। gx एक बार लिख लेता हूँ, क्या लिखा है? gx fx⁴ 2n लिखा है। ठीक है, तो fx⁴ 2n, पहले हमें इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है? लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी f ऑफ x⁴ 2n -1 अपॉन fx⁴ 2n + 1। तो देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, अगर मैं x को इंटीजर नहीं लेता हूँ, ठीक है, तो अपना fx क्या है? देखिए जब मैं x को इंटीजर नहीं ले रहा हूँ तो अपना fx क्या है? यही है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या ही लिखते हैं? फ्रैक्शनल x। ठीक है, और आपको पता होगा कि फ्रैक्शनल x जो होगा, यहाँ पे फ्रैक्शनल x अपना हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, राइट, और उसकी पावर हमें इन्फिनिटी करनी है। अब कोई नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसकी पावर इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 0 - 1 अपॉन 0 + 1। अब अगर x इंटीजर नहीं होता है तब क्या होगा? तो अगर x इंटीजर नहीं होता तो फंक्शन क्या है अपना? देख लेते हैं, fx ये लिखा हुआ है, सॉरी इंटीजर होगा, इस बार इंटीजर होगा। तो जब x इंटीजर है तो fx की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे 1 है। जब 1 है तो fx को अगर 1 रखोगे तो 1 की पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 ही आता है, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, ये अपना gx हो गया। ठीक है बच्चों,
तो gx आ गया, क्या आ गया भाई, -1 आएगा जब आप इंटीजर नहीं रखोगे, और इंटीजर रखोगे तो कितना आएगा, 0। तो इस ग्राफ को जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ही आसान ग्राफ है, दोनों कांस्टेंट हैं सिंपल से। तो पहले आप काम करिए, पूरा एक लाइन बना लीजिए -1 वाली। जब जब इंटीजर नहीं है, जब जब इंटीजर नहीं है तो -1 आएगा। तो एक लाइन बनाते हैं -1 वाली, बना दिया। लेकिन इसने बोला है कि इंटीजर पे 0 मिलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पे इंटीजर पे 0 मिलेगा। मान लीजिए एक इंटीजर ये है 0, एक ये है 1, तो 1 पे भी क्या मिलेगा, 0। 2 पे भी क्या मिलेगा, 0। 3 पे भी क्या मिलेगा, 0। 4 पे भी क्या मिलेगा, 0। -1 पे भी क्या मिलेगा, 0। -2 पे भी क्या मिलेगा, 0। -3 पे 0। तो जब इन सब जगह पे 0 मिल रहा है, ये अपना -1 है, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर है तो यहाँ नीचे नहीं होगा, यहाँ पे मिसिंग रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए ये ग्राफ हमने बना दिया gx का। अब फाइनल हमें ग्राफ बनाना है किसका, किसका बोला था, बोला है g ऑफ gx। तो जल्दी से g ऑफ gx निकालते हैं। पहले gx की मदद से ही g ऑफ gx निकाल सकते हैं हम। तो g ऑफ gx लिखता हूँ, ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ gx लिख दीजिए। तो -1 0 gx इज नॉट इंटीजर और gx इज इंटीजर। चलिए, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो आपका gx है वो gx की वैल्यू या तो -1 होगी या तो 0 होगी, राइट। तो मतलब इंटीजर होगी ना। और इसमें पहली लाइन में क्या लिखा है कि gx इंटीजर नहीं है, तो ये तो केस आपका ख़राब हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। gx आपका क्या होगा, इंटीजर, चाहे जो भी x हो, gx आपका इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ से आ गया x बिलोंग टू रियल नंबर, और g ऑफ gx हमेशा 0 होगा। तो क्योंकि gx इंटीजर नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा है या तो gx -1 होता है या तो 0 होता है। तो अपना फंक्शन आया g ऑफ gx बराबर आ गया 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों, ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है आपको सबको पता है, सिंपल, यही आपका जो x एक्सिस है यही हो जाएगा, और क्या, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। चलिए, तो हमने पहला पार्ट जो है पूरा कर लिया ग्राफ बना करके। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे था कि f(x) की वैल्यू एक बार फ्रैक्शनल x रखेंगे जो कि 0 से 1 होता है, और 0 से 1 कोई भी वैल्यू हो उसका पावर इनफाइनाइट 0 हो जाता है। और अगर एक बार 1 रखेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही होगा, क्योंकि 1 आप एग्जैक्ट रख रहे हो। अब दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछा है बच्चों, डोमेन और रेंज पूछा है तीनों का। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम f(x) का डोमेन पहले देखें, ठीक है, यहीं पर मैं आपको डोमेन लिख के दिखा देता हूँ सीधा। ये f(x) का ग्राफ बना हुआ है, आप ध्यान से देखिए। तो डोमेन बच्चों आपका पूरा रियल नंबर है, डोमेन पूरा क्या है, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, R। और अगर रेंज देखें, रेंज मतलब y की वैल्यू, तो y में आप देखिए 0 नहीं आ रहा है लेकिन 1 आ रहा है। तो 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट, 0 पे ओपन होगा, क्योंकि 0 पे देखिए ओपन है, यहाँ पे ये सब नहीं है हमारे पास। तो ये हो गया f का डोमेन और रेंज। अब आते हैं g में। ये gx आपके सामने दिख रहा है बच्चों ग्राफ। gx में भी डोमेन आपका क्या है, पूरा रियल नंबर, डोमेन क्या है, R। अब रेंज एक बार देख के बता दीजिए, रेंज में या तो 1 आ रहा है या तो -1। तो रेंज में इसके दो ही वैल्यू आ रही हैं, एक तो आपका 0 और एक -1, बस। फाइनली तीसरा वाला पार्ट g ऑफ gx, इसका भी डोमेन बच्चों क्या है, पूरा रियल नंबर। और रेंज में ये तो कांस्टेंट फंक्शन है 0, तो इसके रेंज में केवल एक लोग आएंगे, वो है एग्जैक्ट केवल 0। तो हमने दो पार्ट सॉल्व कर लिया, डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया। अब फाइनली आपसे पूछा है कौन सा ग्राफ पीरियोडिक है कौन सा नहीं, तीसरे पार्ट में देखिए। तो चलिए पीरियोडिक देख लेते हैं। आप देखिए जो ये ग्राफ है ये पीरियोडिक है, 0 पे जैसा उठ रहा है ऊपर की तरफ देखिए वैसे ही हाफ पे उठ रहा है, फिर हाफ के बाद फिर आगे थोड़ा सा जाएंगे हाफ, तब वैसे है, मतलब ये रिपीट कर रहा है। तो ये एक पीरियोडिक है ग्राफ। ये कैसा है, पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है। और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, जितने समय के बाद ये कम से कम रिपीट कर रहा है, जितने x की वैल्यू के बाद रिपीट, कितना है 1/2।
तो आपका जो f(x) है वो पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है 1/2। अब आते हैं gx पीरियोडिक है क्या? तो gx भी पीरियोडिक है अगर आप ध्यान से देखें तो। और gx का पीरियड कितना होगा आप ध्यान से देखें। gx जो है यहाँ पे देखिए जैसे है अगली बार 1 पे वैसा ही है, फिर 1 के बाद वैसा ही है, फिर 1 के बाद वैसा ही है। तो आपका gx जो है वो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका पीरियड होगा 1। तो gx जो है वो भी पीरियोडिक हुआ और पीरियड इसका कितना है 1 है। पीरियड आ गया कितना 1। अब लास्ट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। तो ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक तो होते हैं 100% पीरियोडिक, क्योंकि रिपीट ही तो कर रहा है अपने आप को। लेकिन आप इसमें ये नहीं बता पाओगे कितने वैल्यू के बाद रिपीट कर रहा है, कितना दूर चलने पर रिपीट कर रहा है। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो होता है लेकिन उसका जो पीरियड है वो होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं अनडिटरमाइंड। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या पढ़ा। पहले हमने f(2x) का ग्राफ बनाया, ठीक है। f(2x) का ग्राफ बनाने के बाद देखा कि वो ग्राफ का डोमेन R है, रेंज 0 से 1 जा रहा है। 0 नहीं मिल सकता, 1 मिल सकता है और ग्राफ हर हाफ के बाद रिपीट कर रहा है। तो पीरियोडिक हुआ, इसका पीरियड हुआ हाफ। फिर हमने gx डिस्कस किया, gx फाइंड किया। gx बहुत ही अच्छा सा फंक्शन आ गया। जब इंटीजर रखते हैं तो 0 मिलता है, इंटीजर नहीं रखते तो -1। तो ये एक लाइन बनेगी, बस इंटीजर्स पर मिसिंग हो जाएगा क्योंकि उस पर वैल्यू 0 है। ये भी अगर ध्यान से देखें तो डोमेन इसका पूरा रियल नंबर है और रेंज जो है अपना वो क्लियरली इसके पास केवल 2 वैल्यू ही मिल रही हैं, या तो 0 या तो -1। तो इसके में रेंज में 2 लोग आ गए। और ये भी ग्राफ पीरियोडिक है क्योंकि आप हर 1 के बाद रिपीट कर रहा है। और लास्ट में हमने g(gx) निकाला था, वो आ गया था कांस्टेंट फंक्शन 0। तो उसका डोमेन तो रियल होगा लेकिन रेंज में केवल एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 0। और कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है लेकिन उसका पीरियड आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए अनडिटरमाइन। तो आई होप आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से। आगे ऐसे ही हम और भी वीडियोज अपलोड करते रहेंगे जिससे आपको मैथ्स में मदद मिले और आप जेईई में अच्छा स्कोर कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अच्छे से मैथ्स को सीख पाएँ। थैंक यू सो मच।